नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने बहुप्रतीक्षित यूपी जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज जूनियर डिवीजन के 303 पदों पर नोटिफिकेशन 10 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट है वह भी वहां पर मेंशन कर दी गई। अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो मित्रों डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/12/2022 यानी 10 दिसंबर 2022 से जो एप्लीकेशंस हैं वो किए जा सकते हैं, और जहां एप्लीकेशन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 जनवरी 2023 निर्धारित की गई है। वहीं पर हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, अगर हम पोस्ट की बात करें तो यह वैकेंसीज या नोटिफिकेशन 303 पोस्ट के लिए आया है। वहीं पर अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस के संदर्भ में जो अनरिजर्व्ड और बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस जो 25 रुपये हो गया, अर्थात टोटल 125 रुपये उनको पे करने होंगे। वहीं पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए 40 रुपये यानी 40 रुपये एग्जाम फीस और प्लस 25 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो होगी। इस प्रकार 65 रुपये उनको पे करने होंगे। वहीं पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस, कोई भी एग्जामिनेशन फ़ीस उनको पे नहीं करनी है। वहीं पर ऑनलाइन और प्रोसेसिंग फ़ीस 25 रुपये उनको पे करनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी उनको भी 65 रुपये टोटल पे करने होंगे। वहीं पर अगर मित्रों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर एलिजिबिलिटी के संदर्भ में हम बात करें तो पहले बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो टोटल 303 वैकेंसीज़ आउट की गई हैं नोटिफिकेशन में। अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए 123, ओबीसी के लिए 181, एससी कैटेगरी के लिए 63, एसटी कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 पोस्ट हैं, एक सर्विसमैन के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में एक सर्विसमैन के लिए 15 पोस्ट हैं, डीएफएफ के लिए 6, ओमेन के लिए 60 पोस्ट हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 12 पोस्ट हैं। वहीं पर अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये बताया गया है कि ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस टिल द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी अ बैचलर ऑफ लॉज, अर्थात उसके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, एलएलबी पास आउट होना चाहिए। अपेयरिंग कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया है। वहीं पर कहा गया कि मस्ट बी एन एडवोकेट इनरोल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, अगर वो एडवोकेट के रूप में इनरोल है तो वह भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं पर अगर हम एज लिमिट की बात करें, तो एज लिमिट क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया जिन्होंने 22 ईयर्स की एज प्राप्त कर ली हो और जिनकी एज 35 ईयर से अधिक ना हो। अर्थात ये जो एज नोटिफिकेशन है ये स्पष्ट कर दिया गया है, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 22 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज मोर देन 35 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर एज पर द रिलेवेंट सर्विसेज। अर्थात 1 जुलाई 2023 को उसकी आयु 22 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसके संदर्भ में उनका जन्म जो है 1 जुलाई 2001 के बाद और 2 जुलाई 1988 से पहले ना हुआ हो। वहीं पर कुछ कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशंस दिया गया है। मित्रों अगर हम आगे बात करें प्री एग्ज़ाम के संदर्भ में तो ये जैसा आप लोग जानते होंगे, यह जो जुडिशियल सर्विस यूपी जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है वह यूपी जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम 3 स्तर का होता है, प्री एग्ज़ाम, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का जो सिलेबस है इस बार सिलेबस में अमेंडमेंट किया गया, सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए, उस सिलेबस को भी हम आगे देखेंगे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखना है, इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि 6 ओनली दोज कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर मेन examination who obtain such minimum marks as may be fixed by the commission for the purpose on the basis of preliminary exam. They will be required to fill requisite from it determined by commission for main examination and मेंस एग्जामिनेशन की फीस भी यहाँ पर तय कर दी गई। 225 रुपये जनरल कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट के लिए 80 रुपये
प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस यानी 105 105 रुपये। एक्स सर्विसमैन पर्सनल के लिए 80 रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस यानी 105 रुपये। वहीं पर डीएफएफ कैंडिडेट जो है और पीडब्ल्यूडीज यानी डिसेबिलिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए 25 रुपये प्रोसेसिंग फीस की गई। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इस बार सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा संशोधन किया गया है और जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता था उसको अब 2 पार्ट्स में कर दिया गया है। 100 मार्क्स का एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा और एक हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये स्पष्ट कर दिया गया है जनरल नॉलेज प्री एग्जाम के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय होगा। 150 प्रश्न आएंगे पेपर 1 में। और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, current national issues, topics of social relevance including sensitivity to persons with disabilities, senior citizens and offences on women and children with special reference to the silent features of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, Dowry Prohibition Act 1961, Protection of Women from Domestic Violence Act, Sexual Harassment at Workplace Act, Preconception and Prenatal Diagnostic Techniques Prohibition of Sex Selection Act, वहीं पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट 1986, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ऐसा करके इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ऐसा करके ये लॉ जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। वहीं पर लॉ की बात करें, लॉ में जो पेपर होगा वो भी 2 घंटे का होगा, सेकेंड पेपर होगा और 300 मार्क्स का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होगा। इसमें जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि ये जो पेपर हैं ये प्री एग्ज़ाम्स के लिए हैं। वहीं पर मेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में पहला पेपर जनरल नॉलेज का होगा और जनरल नॉलेज के पेपर में वही सारे एक्ट जो डॉरी प्रोविजन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट और इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ऐसे करके जो आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे करके टॉपिक्स जनरल नॉलेज के पेपर में भी वो काम आएंगे। वहीं पर इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर की बात करें तो उसमें 50 नंबर मार्क्स का ऐसे होगा, प्रिसाइज राइटिंग 30 मार्क्स की होगी, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा। वहीं पर हिंदी लैंग्वेज का 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर का ऐसे, 30 नंबर का प्रिसाइज राइटिंग, 20 मार्क्स का ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। पहला लॉ में पहला पेपर सब्सटेंटिव लॉ का होगा जो 200 मार्क्स का होगा। उसमें अगर हम बात करें विशेष रूप से तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी स्पेसिफिकली applicable the principle of equality with special reference to the law of trust and specific relief, Hindu law, Mohammedan law, constitutional law, there shall be 50 marks in relation to the constitutional law alone। तो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईजमेंट एक्ट, टॉर्ट एक्ट, ये सारे जो लॉज हैं ये फर्स्ट पेपर में सब्सटेंटिव लॉ के पेपर में एप्लीकेबल होंगे। वहीं पर जो प्रोसीजरल लॉ का पेपर है, प्रोसीजरल लॉ के पेपर की अगर हम बात करें तो प्रोसीजर लॉ के पेपर में लॉ ऑफ एविडेंस, सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग, ये जो है जजमेंट राइटिंग टेक्निक्स, ये सेकेंड पेपर जो प्रोसीजरल एविडेंस लॉ का पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे। वहीं पर पेपर 6 जो लॉ, पिनल लॉ, रेवेन्यू लॉ, लोकल लॉज का होगा उसमें उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड, इंडियन पिनल कोड, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन ऑफ लेटिंग रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1972, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रेमिसेस टेनेंसी एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी एक्ट, यूपी पंचायती राज एक्ट, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, टुगेदर विद द रूल्स फ्रेम्ड अंडर द एफोरेसेड एक्ट्स। तो इनमें जो रूल्स भी बनाए गए हैं उन रूल्स के साथ ये एज इट इज एप्लीकेबल होंगे। वहीं पर इसमें भी डिवाइडेशन कर दिया गया है।
50 मार्क्स 50 मार्क्स जो है पिनल लॉज यानी आईपीसी से आएंगे और 50 मार्क्स लोकल लॉज एंड रेवेन्यू लॉज से आएंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू के लिए जो कॉल किया जाएगा वो एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को कॉल, इंटरव्यू का कॉल आएगा। वहीं पर मेंस एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो एक पद के लिए 10 जो कैंडिडेट हैं उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश कैंडिडेट जो हैं वो लॉ के पेपर को हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में वो अपना कर सकते हैं। 100 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और इसके लिए इसमें जो है एबिलिटी, कैरेक्टर और पर्सनालिटी को चेक करने का प्रयास किया जाएगा। तो मित्रों अभी समय है, अभी प्रॉपर समय है तैयारी स्टार्ट करने का, तो अभी से तैयारी में जुट जाएं और इस एग्ज़ाम में सफलता सुनिश्चित करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। धन्यवाद।